ये कहानी है संजय और कार्तिक नाम के दो दोस्तों की, जो एक छोटे से गांव भितरगांव में रहते थे। ये दोनों बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी थे। उन्हें गांव की सुनसान, वीरान और भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। उसी गांव में एक जगह थी जो सालों से वीरान पड़ी थी, एक पुराना मेंटल हॉस्पिटल जिसे लोग पागल खाना कहते थे। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान मैदान में वो पुरानी इमारत खड़ी थी। जंग खाए लोहे का फाटक, टूटी खिड़कियां, जगह जगह झाड़ियों से घिरा और दीवारों पर फटी पुरानी पेंटिंग्स। शिवा मानसिक चिकित्सालय, यही उसका असली नाम था। गांव वालों के अनुसार 25 साल पहले यहाँ भयानक घटना हुई थी। हर रात सभी मरीज और डॉक्टर एक एक करके रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहा जाता है हर रात अस्पताल के एक मरीज, जिसका नाम रघु था, बेकाबू होकर सभी पर हमला करने लगा था। कुछ लोग कहते हैं कि रघु कोई साधारण पागल नहीं था, उस पर किसी आत्मा का साया था। उसके बाद से वो अस्पताल बंद कर दिया गया। गांव वालों ने उस जगह को मनहूस और शापित मान लिया। संजय और कार्तिक गांव के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्हें डर में भी मजा आता था। जब उन्होंने इस बंद पड़े मेंटल हॉस्पिटल की कहानी सुनी तो वही रात तय की इसे एक्सप्लोर करने के लिए। सुनो कार्तिक, कल रात चलते हैं और पूरा प्लान बनाते हैं। कार्तिक ने उत्साहित होकर जवाब दिया। हाँ यार, टॉर्च, कैमरा और थोड़ा खाना भी रख लेंगे। शाम के 5 बजे कार्तिक अपने बैग में सामान रखने लगा। तभी उसकी दादी उसके पास आ गईं और बोली, बेटा कार्तिक, ठीक से पढ़ाई करना और संजय को ज्यादा परेशान मत करना, समझा? कार्तिक ने अपनी दादी को बोला था कि वो आज रात संजय के घर पढ़ाई करने जा रहा है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादी, मैं कौन सा संजय को रोज रोज परेशान करता हूँ, बस पढ़ाई करने ही तो जा रहा हूँ। ठीक है दादी, मैं निकलता हूँ। रुको कार्तिक, ये लो, ओम रख लो अपनी जेब में। दादी ने एक तावीज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी। बेटा, ऐसे ओम को मना नहीं करते। कार्तिक ने थोड़ा झिझकते हुए बोला। दादी ने थोड़ा सख्ती से कहा, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, मुझे तुम्हारी चिंता है बेटा। ठीक है दादी। कार्तिक ने ताबीज लेते हुए कहा, जल्दी दो वरना संजय चिल्लाएगा। फिर रात के 11 बजे दोनों दोस्त अपने बैग लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, कुत्ते भी उस ओर नहीं जाते थे। रात का सन्नाटा, झिंगुरों की आवाज और बीच बीच में उल्लू की हूटिंग ने माहौल और भी डरावना बना दिया। थोड़ी देर में दोनों अस्पताल के पास पहुंच गए। जब वे अस्पताल के पास जाने लगे तो लोहे का फाटक खुद ब खुद चर की आवाज करता खुल गया। ये खुद कैसे खुला? कार्तिक थोड़ा डर गया। हवा होगी, चलो अंदर। संजय बोला। अस्पताल के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मरीजों के डरावने स्केच थे। एक तरफ जंग लगे स्ट्रेचर पड़े थे और दीवारों पर अब भी खून के धब्बे जैसे निशान थे। वो दोनों आगे बढ़ गए। तभी चलते चलते वो लोग एक कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स और फाइलें देखी। वहां एक फाइल में लिखा था, रघु, केस नंबर 199, मानसिक विकृति, अत्यधिक बार बार कहता है कि उसे खून चाहिए। तभी एक कोने से आवाज आई। कार्तिक ने कदमों की आवाज सुनी और उसने पूछा, ये क्या था? संजय ने कहा, शायद बिल्ली होगी। पर उसकी आवाज कांप रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते वे उस कमरे में पहुंचे जहां कहा जाता है कि रघु ने सबसे पहले हमला किया था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। एकदम अंधेरा और फिर एक आवाज गूंजी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दोनों डर के मारे जम गए। तभी कमरे में एक परछाई दिखाई दी। लंबा झुका हुआ शरीर, उलझे बाल, आंखें लाल और मुंह से खून टपकता हुआ। रघु का भूत था। कार्तिक और संजय दोनों डर कर भागने लगे। कहाँ तक भागोगे? एक बार मुझे मिल जाओ, तुम्हें बताता हूँ कि मेरे अस्पताल में आने का अंजाम क्या होता है। आवाज अब उनके करीब करीब आने लगी। कार्तिक जमीन पर गिर पड़ा। संजय ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे, मगर अस्पताल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अब दोनों एक और कमरे में भागकर छिप गए। वहां एक दीवार पर कुछ लिखा था, इस जगह से निकलने का रास्ता सिर्फ वही जानता है जिसने मरकर भी यहाँ जीना चुना। अब ये क्या है
तभी संजय को एक खिड़की दिखाई दी जो आधी खुली थी, लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा, रघु बिल्कुल पास था। संजय ने हिम्मत दिखाकर पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और रघु की परछाई पर वार किया। अजीब बात यह थी कि पाइप उसमें से आर पार चला गया, जैसे वो हवा हो। दोनों बहुत डर गए। डर के मारे उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो लोग क्या करें। तभी कार्तिक को याद आया, उसकी दादी ने उसको एक तावीज दिया है जो उसकी रक्षा करेगा। कार्तिक ने तब अपनी जेब से उस तावीज को बाहर निकाला जो उसकी दादी ने दिया था। कहा था उसे बुरी चीजों से बचाएगा। तावीज दिखाते ही रघु की आत्मा चिल्लाने लगी, ये क्या चीज है? इसे मेरे सामने से हटाओ, हटाओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। कार्तिक और संजय ने राहत की सांस ली और दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह होते ही अस्पताल के दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों दोस्त भागकर गांव पहुंचे। गांव वाले चौंक गए कि वे जिंदा कैसे बचे। संजय और कार्तिक ने सब कुछ बताया और उसके बाद पंचायत ने उस जगह को पूरी तरह सील कर दिया। कार्तिक की दादी ने भी उसे खूब डांटा, तू वहां गया ही क्यों था? हाँ, मुझे झूठ बोलकर उस भूतिया जगह पर चला गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? आज भी वो पुराना मानसिक अस्पताल वहां खड़ा है। टूटी खिड़कियों से रात में कभी कभी लाल आंखों वाली परछाई झांकती है, और अगर कोई उस फाटक को पार कर कर जाता है तो वो वापस लौटकर कभी नहीं आता।